राधे राधे आप सभी को। बाके बिहारी जी सब पर कृपा बनाए रखे। जैसा कि मैंने अपने थर्ड वीडियो में बताया था कि मुझे लड्डू के प्रथम दर्शन हो गए थे और मेरे लड्डू गोपाल बनारस चले गए थे। अब मुझे वहाँ से लाने की जद्दोजहद शुरू करनी थी। 15 दिन हो गए थे पर किसी भी प्रकार मैं जाना नहीं हो पा रहा था मेरा। तभी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, आप अपने लड्डू गोपाल लेने कब आ रही हो? मैंने उससे कहा मैं जल्द ही आऊँगी, क्या करूँ, मैं पहुँच ही नहीं पा रही हूँ। तभी उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल को कोरियर से भेज दूँ? मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या होगी, मेरे मन की बात आपने छीन ली, कृपया करके उन्हें जल्द से जल्द मुझे भेज दीजिए। उन्होंने अगले दिन ही कुरियर कर दिया। ठीक 5वें दिन लड्डू गोपाल मेरे पास पहुँच गए। जब कुरियर घर पे आया तो मैं घर पे मौजूद नहीं थी। गणेश चतुर्थी का माहौल चल रहा था, मैं भी एक उत्सव में शामिल होने के लिए वहाँ पे गई हुई थी। तभी कुरियर बॉय का फ़ोन पहुँचा, आपका बनारस से कुरियर आया है। मैं समझ गई मेरे लड्डू गोपाल आ गए और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप पड़ोस में हमारे उन्हें कुरियर को आप दे दीजिए। वह दे के चला गया, पर मेरे लिए वहाँ बैठना मुश्किल हो गया। मैं तुरंत जल्दी से उठी और मैं सबसे पहले मार्केट गई कि अपने लड्डू गोपाल के स्वागत के लिए कुछ सामान लेके आऊँ। जन्माष्टमी का समय ख़त्म हो चुका था, इसलिए ज़्यादा कुछ मिला नहीं। मुझे जो भी घर को सजाने के लिए, उनके स्वागत के लिए चीज़ें मिली, मैं लेके घर पहुंच गई। सबसे पहले घर की साफ़ सफाई की, उनके स्वागत के लिए मैंने घर को सजाया, संवारा और फिर मैं पड़ोस में अपने लड्डू गोपाल को लेने पहुंची। जैसे ही लड्डू मेरे पास आए, मुझे लगा दुनिया का सबसे अनमोल खजाना। मैं उस भावनाओं को शब्दों में अपने व्यक्त नहीं कर सकती कि जब मैंने लड्डू को बाहर कुरियर बॉक्स से निकाला तो मेरी क्या भावनाएं थी, मैं उसे शब्दों में नहीं बयान कर सकती। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मुझे पूजा पाठ करना, विधि विधान करना नहीं आता, लेकिन मुझे जो भी उस समय समझ में आया, मैंने उस तरह से लड्डू का स्वागत किया। उस दिन से मेरे भगवान और मेरे बीच भाव का रिश्ता शुरू हुआ। भावनाओं में डूबी हुई मुझे जो समझ में आया, मैंने उस तरीके से लड्डू का स्वागत किया। उन्हें पंचामृत से स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया और फिर उन्हें वस्त्र आदि पहना के तैयार किया। आज जब मैं ये वीडियो देखती हूँ तो मैं लड्डू गोपाल को किस तरह से पकड़ी हुई हूँ देख के बड़ा दुख होता है कि मेरे लड्डू को कितना दर्द हुआ होगा। क्षमा करना मेरे भगवान, मैं नादान थी। इस तरह से उन्हें तैयार करके फिर मैंने उनको आरती किया, उनको भोग लगाया। मैंने भोग में उनके लिए पूरी सब्जी, खीर, दूध भी रखा। जो जो मुझे उस समय समझ में आया मैंने वो किया। उन्हें काला टीका भी लगाया और मेरे घर में ऐसा लग रहा था जैसे कोई खुशी, बहुत बड़ी खुशी आ गई है। रौनक ही रौनक हर तरफ है। हम दोनों पति पत्नी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उस दिन से मेरे जीवन में एक नए दौर, एक नई खुशी, एक नए युग का आरंभ हुआ। आगे मेरा जीवन बहुत बदल गया। आप इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आगे वो वृत्तांत भी सुनाऊंगी इनके आने के बाद मेरे जीवन में क्या बदलाव आया।